आप बताइए ना कि मदरसा क्या खराब है? अगर हिंदू जो है वो गुरुकुल में पढ़ते हैं, मठ में पढ़ते हैं, तो वो अपने धर्म का, वेदों का जो है ज्ञान लेते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम जो है वो कुरान पढ़ते हैं, उनकी आयतों का ज्ञान लेते हैं। मिशनरी में क्रिश्चियन उसका जो है ज्ञान लेते हैं। और आप किसको कह रहे हैं? मुसलमान जो है धर्म, इस्लाम जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। एक तरफ प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके जो है वो कहाँ के शेख आए हैं, अभी कतर के शेख आए हैं, उनका प्रोटोकॉल तोड़कर उनका गले लगाते हैं। दूसरी तरफ आपका मुख्यमंत्री जो है वो इस तरीके के नफरत भरे भाषण का इस्तेमाल देता है। तो दुनिया के मुसलमान भी हमें देख रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का आप अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भारत का नाम खराब कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं हिंदू हूँ कि मेरे धर्म का एक व्यक्ति, मैं इस देश के मुसलमानों से और सभी लोग जो उर्दू ज़बान बोलते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हिंदू जो है वो उर्दू से नफ़रत नहीं करते, वो मुसलमान से नफ़रत नहीं करते। ये कुछ लोग हैं और योगी जी के साथ भी कुछ बहुत गलत हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये कहते नजर आए उत्तर प्रदेश में कि कठमुल्ला शब्द एक उन्होंने इस्तेमाल किया और उर्दू को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर आप लाते हैं पढ़ाई में तो यानी कि मौलवी, कठमुल्ला, तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते उन्होंने कहा कि भविष्य बेकार हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा और कठमुल्ला शब्द जो है वो पहली बार नहीं आया सुनने में, ये पहले भी आ चुका है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और क्या जनता समझे, क्या जनता सोचे, और खास करके जो युवा है उस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, क्या लगता है आपको? योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिया गया सांप्रदायिक वक्तव्य कि जितनी भी भत्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर इस तरीके की शर्मनाक भाषा शैली का इस्तेमाल करना, इससे बड़े शर्म, दुख और पीड़ा की बात पूरे प्रदेश के लिए नहीं हो सकती है। संत का वेशभूषा धारण करके इस तरीके की कुंठा, इस तरीके की नफरत, इस तरीके का घृणा का भाव, और वो भी किसके लिए? इस देश की आबादी, इस देश के भारतीय मुसलमानों के लिए। आप ये बताइए कि क्या जो है उर्दू पढ़ना मौलवी बनना होता है? उर्दू पढ़ने का मतलब कठमुल्ला होता है? ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और संत की वाणी ऐसी होती है जो धर्म के ध्वज को धारण करता है, धर्म को धारण करता है। ये पूरे हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है कि योगी आदित्यनाथ, और ये कोई पहली बार नहीं है। हेट लैब ने अभी आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले 2024 में सबसे ज़्यादा 64 हेट स्पीच देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मतलब आप नफरत भरे भाषण देने का रिकॉर्ड कायम कर रहे हो। आपकी राजनीति का नींव विकास छोड़ करके जो है नफरत बनती चली जा रही है। आज आप बताइए कि आपने बजट में इस देश के लिए क्या दिया? उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया? देश में भगदड़ में मचे हुए लोगों के लिए आपने क्या किया? आज आप तमाम जो है उत्तर प्रदेश के किसानों को कितनी उम्मीद थी इस बजट से। उत्तर प्रदेश का किसान पल के बिछाए ये इंतजार कर रहा था कि गन्ना का जो है समर्थन मूल्य आप बढ़ाओगे, आप जो है युवाओं के लिए रोजगार सृजन का काम करोगे, और आप इस देश को जो है भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक वक्तव्य दे रहे हो। ये साजिश है, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ ये साजिश है। ये इस तरीके के हिंदू मुस्लिम, उर्दू पाकिस्तान हिंदुस्तान के डिबेट को आगे करके ये उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश हाशिए पर चला गया है। लगातार जो है अपराध बढ़ता चला जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि महिलाओं पे कितना अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। आप इन मुद्दों पर बात नहीं करते हो। आप जो है फिर से इस देश को मंदिर मस्जिद और उर्दू हिंदी फारसी में फंसाना चाहते हो। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, संजय सिंह के अगर बयान की बात की जाए तो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि 4 मिनट कुछ सेकंड का यहाँ पर जो बयान दिया है, यानी कि जो बोला है उन्होंने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने, उसमें उन्होंने 9 बार उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया है। तो अगर खुद भी उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या मतलब बनता है? उर्दू आज़ादी की भाषा है, उर्दू तहजीब की भाषा है। जब अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार किया तो इस उर्दू ने आगे आकर के मिसाल पेश किया। तमाम शायरियाँ गज़लों के माध्यम से
देशभक्ति भरे जो है नज़मों के माध्यम से हमने लड़ाई लड़ी। और देखिए ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उर्दू हम पहनते हैं, अपनाते हैं, ये कुर्ता, ये पैजामा, ये साफ़ा, लोग शेरवानी पहनते हैं, तमाम अपने विवाह में शेरवानी पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आप उस संस्कृति को गाली दे रहे हैं, एक भाषा को आप गाली नहीं दे रहे हैं, अपमानित नहीं कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति मतलब जिनको उत्तर प्रदेश की जनता इतनी आशा, इतनी उम्मीद के साथ, योगी आदित्यनाथ को मेरी बहन उत्तर प्रदेश में लोग भगवान का दर्जा देते हैं, वैसा आदमी अगर जो है इस तरीके के कुंठित, घृणित भाषा शैली का इस्तेमाल करेगा और 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के लिए इस तरीके की जो है वक्तव्य और मानसिकता रखेगा, ये शर्म की बात है। ये मेरे लिए शर्म की बात है, मैं हिंदू हूँ, कि मेरे धर्म का एक व्यक्ति, मैं इस देश के मुसलमानों से और सभी लोग जो उर्दू ज़बान बोलते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हिंदू जो है वो उर्दू से नफ़रत नहीं करते, वो मुसलमान से नफ़रत नहीं करते। ये कुछ लोग हैं और योगी जी के साथ भी कुछ बहुत गलत हो रहा है। आप बताइए, एक नेता के रूप में जिस व्यक्ति का स्तर गिरता चला जाए, आप और आप क्या बनोगे? आप मुख्यमंत्री बन गए, हम तो कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री भी बन जाओ, लेकिन आपका स्तर नहीं गिरना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से, मैं भी गोरखपुर वासी हूँ, मुझे बहुत मतलब पीड़ा हो रही है, इनके भाषणों का स्तर जिस तरीके से गिर रहा है, ये मतलब आप मानवता की भी कसौटी पर तो खरा उतर जाइए, बाद में आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनिएगा। देखिए, कठमुल्ला शब्द जो है वो पहले भी हमने सुना था, अब दोबारा हम सुन रहे हैं, और इस शब्द का कहीं ना कहीं जो मतलब है वो मूर्ख है, और मौलवियों से इसको रिलेट करके पूरा देखा जा रहा है। दिस इज एन एब्सोल्यूट रेसिस्ट रिमार्क। जिस तरीके से दलितों के ऊपर जो है उनको अपमानित करने के लिए तमाम जो है दलित विरोधी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से मुसलमानों को इस देश के अपमानित करने के लिए ये कठमुल्ला जैसे शर्मनाक, मतलब मैं तो इस शब्द को भी अपने मुख से नहीं लेना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ किसी को जलील कर दिया जाए, एक समाज को, और भाजपा को तो मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस मुसलमान को आज अगर आप योगी आदित्यनाथ जी, इन मुसलमानों के चक्कर में आप जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। मुसलमान अगर नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि इनकी जो राजनीति है वो मुसलमानों के विरोध की ही राजनीति है। और पूरी भाजपा को तो धन्यवाद करना चाहिए मुसलमानों का कि आपके वजह से जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक समुदाय को कितना उनको गाली दोगे, कितना उनका विरोध करोगे। और उर्दू भारत की भाषा है, ये कौन कह रहा है कि उर्दू जो है मुसलमानों की भाषा है? इसी हिंदुस्तान में, भारत में ही उर्दू बोली जाती है और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में उर्दू बोली जाती है। उर्दू जो है वो तमाम संत महात्माओं की भाषा है, उर्दू जो है वो लेखकों की भाषा है। क्या जो है शहीद आजम भगत सिंह जो है वो कठमुल्ला थे? क्या फिराक गोरखपुरी जो स्वयं गोरखपुर के थे, उनकी रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, तमाम ऐसे विद्वानों की रचनाएं, शशि कपूर, राज कपूर, देवानंद जैसे विभूतियों ने जो है इसको प्रथम भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया। तो आप जो है उर्दू का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप जो है बाबा साहेब के संविधान का विरोध कर रहे हैं। उस संविधान में बाबा साहेब ने सभी भाषाओं को जो है एक तरीके से स्थान दिया है। ये शर्म और पीड़ा की बात है मेरी बहन कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र में भाषणों का स्तर गिरता चला जा रहा है, ये इस देश के लोकतंत्र का पतन की शुरुआत है जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी और इंग्लिश इनफ है पढ़ने के लिए? उर्दू की क्या ही जरूरत है? नहीं, आप ये बताइए, हिंदी इंग्लिश क्यों इनफ है? मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये सारी भाषाएं जो है वो उनका सम्मान होना चाहिए, और सारी भारत की भाषाओं पर हमें गर्व है। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू अच्छी है, उर्दू अच्छा है या फारसी अच्छी है। सारी भाषाएं एक बेहतरीन गुलदस्ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक गुलदस्ता, इन भाषाओं से भारत बनता है, अनेक अनेक धर्मों से भारत बनता है, अनेक अनेक रंगों से भारत बनता है। ये जो विविधता में एकता है, ये जो असमानता में समानता है, ये भारत की असली पहचान है। हम दुनिया में जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं बनेंगे और इस दुनिया को हम रास्ता दिखाएंगे, तो हम इस तर्ज पे कहते हैं कि इस
भारत ही वो देश है जहां दुनिया के सभी धर्म जो है अपना जो है अपने धर्म को अच्छे से निभाते हैं और सभी धर्म यहाँ पर फल फूलते हैं सौहार्द के साथ। इस भाईचारे को जो है हमें बचाने की ज़रूरत है और ऐसे बयान और ऐसे नेताओं का जो है बहिष्कार करने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ अगर उर्दू भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं या वो नहीं चाहते, तो आप क्या समझ रहे हैं कि उनके दिल की और मन की मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, जिस योगी आदित्यनाथ को मैं जानता हूँ वो ये योगी आदित्यनाथ तो कतई नहीं है। मैं गोरखपुर में भी रहता हूँ और मैं तमाम जो गोरखपुर के लोकल लोग हैं, गोरखनाथ मंदिर हम जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के अंदर अब वो पहले वाली बात नहीं है। अब वो गुस्से में रहते हैं, झलझलाए हुए रहते हैं, वो मतलब क्रोध में रहते हैं। ये इसका मतलब है कि उनको जो बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, वो किसी बहुत गलत संगत में है। उनको नफरत उनको सिखाया जा रहा है। हमारे लिए दुख की बात है, हम मोहब्बत करते हैं योगी आदित्यनाथ से। आज उनको इस तरीके से उनका स्तर और उनके भाषणों का स्तर गिरता हुआ मेरे लिए बहुत शर्म और दुख की बात है जी। तमाम नेता बयान देते हैं, संजय सिंह का मैंने आपको बताया, अखिलेश यादव बयान दे रहे, उधर इमरान प्रतापगढ़ी बयान दे रहे, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक इस पर कुछ भी रिस्पांस सामने नहीं आया कि कोई नेता बोले कि शायद गलत बोला गया है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिखाता है कि किस तरीके से आप जब एक वर्ग की, एक धर्म की राजनीति करते हैं तो आप जो है कमज़ोर हो जाते हैं, आप संकुचित हो जाते हैं। आज इनके अंदर हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब आप एक की बात करते हैं तो आप सबके नहीं हो सकते हैं। ये नारे तो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये बताइए, आप किसी भी धर्म की हों, आपको बहन कहने में मेरा क्यों डर लगेगा? डर तभी लगेगा जब मेरे अंदर आपके प्रति संकीर्ण मानसिकता होगी, आपके धर्म के प्रति संकीर्ण मानसिकता होगी। और इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं। धर्म हमें जो है, जितने भी धर्म हैं, हमारा धर्म तो कहता है सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये जो संकुचित मानसिकता है, एक की मानसिकता है, ये एक की मानसिकता अनेकों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती है। भारत अनेकों का देश है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने गंगा जमनी तहजीब पर नाज होना चाहिए, बजाय किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है नफ़रत भरे आइडियोलॉजी को जिस तरीके से परोसा जा रहा है, ये तो भारत कतई नहीं है। भारत जो है अपने मल्टी कल्चर, मल्टी आइडियोलॉजी, मल्टी पार्टी के लिए पहचाना जाता है। उसको जो है इस तरीके से अपमानित न किया जाए। इस बात को क्यों उर्दू शब्द से कठमुल्ला शब्द आपस में क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जो है ये एक बहुत रेसिस्ट रिमार्क है। ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनको छोटा दिखाने के लिए। आप बताइए ना कि मदरसा क्या खराब है? अगर हिंदू जो है वो गुरुकुल में पढ़ते हैं, मठ में पढ़ते हैं, तो वो अपने धर्म का, वेदों का जो है ज्ञान लेते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम जो है वो कुरान पढ़ते हैं, उनकी आयतों का ज्ञान लेते हैं। मिशनरी में क्रिश्चियन उसका जो है ज्ञान लेते हैं। और आप किसको कह रहे हैं? मुसलमान जो है धर्म, इस्लाम जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। एक तरफ प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके जो है वो कहाँ के शेख आए हैं, अभी कतर के शेख आए हैं, उनका प्रोटोकॉल तोड़कर उनका गले लगाते हैं। दूसरी तरफ आपका मुख्यमंत्री जो है वो इस तरीके के नफरत भरे भाषण का इस्तेमाल देता है। तो दुनिया के मुसलमान भी हमें देख रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का आप अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भारत का नाम खराब कर रहे हैं। विश्व पटल पर भारत को बदनाम करने का काम आप योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। कोई हिंदू जो है मुसलमान से नफरत नहीं करता है। और ये हमारी संस्कृति तो कतई नहीं है। ये आपकी पार्टी की संस्कृति हो सकती है, ये भाजपा आरएसएस की मानसिकता हो सकती है, किसी धर्म से नफरत करना और उसके नाम पर राजनीति करना। ये मेरे भारत की तो कतई जो है ना तो मानसिकता है, ना संस्कृति है। जी, धन्यवाद। हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ पहली बार इस तरीके का बयान नहीं देते नजर आए। इससे पहले भी बयान दे चुके, जिसके बाद जो जनता है वो आक्रोश में नजर आती है। जनता में गुस्सा आता है कि क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जिससे हिंदू और मुस्लिम या अन्य जितने भी वर्ग और धर्म है वो अलग अलग बटे। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसे शब्दों से हमारा भारत का नाम ऊंचा होगा या नहीं। और देखते रहिए द जनता लाइव।